बच्चों, आज हम क्लास 8 के भूगोल विषय के फर्स्ट चैप्टर संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर अवश्य बैठिएगा तथा इस चैप्टर में बताई विशेष बातों को जैसे संसाधन, उनके प्रकार और उनके संरक्षण के उपाय इत्यादि को भी लिखते जाइएगा। आप अपने दैनिक जीवन में घर के आसपास पानी, रिक्शा, साइकिल, बस, पुस्तक, कुर्सी, घरों में बिजली, पंखा अवश्य देखे होंगे। आपने कभी सोचा इन्हें देखकर कि ये सभी क्या हैं? ये सभी संसाधन हैं, अर्थात वे सभी वस्तुएं जिसमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता हो, वे संसाधन कहलाती हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहार स्वरूप वस्तुओं को हम मनुष्य अपने ज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग के द्वारा स्वयं के लिए उपयोगी बनाते हैं और इनकी उपयोगिता ही इन्हें संसाधन बनाती है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। आर्थिक मूल्य अर्थात धन संबंधी, जैसे धातु, फसल, वस्तु, ये सभी आर्थिक मूल्य वाले संसाधन होते हैं। किंतु जैसे हमें पृथ्वी के मरुस्थलीय भाग या पर्वतीय भागों की सुंदरता इत्यादि, ये सभी प्रकृति के द्वारा प्राप्त संसाधन हैं, लेकिन इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता। सामान्यतः इन संसाधनों को हम इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। संसाधन का पहला प्रकार है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति से मानव को उपहार के रूप में मिले हैं और मानव उनका प्रयोग बिना किसी संशोधन के उनके मूल रूप में ही करता है। इन्हें प्रकृति या पर्यावरण से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों को सामान्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन यानी रीन्यूएबल रिसोर्सेस, ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनका भंडार प्रकृति में असीमित होता है और इनका कभी क्षय नहीं होता है, इसलिए इन्हें अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं, यानी इनएग्जॉस्टेबल। जैसे कि सूर्य का प्रकाश, पवन। यद्यपि मानव इनका असीमित उपयोग भी करे तो भी इनकी मात्रा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, कभी कभी मानवीय क्रियाकलापों के कारण ये संसाधन अनुपयोगी भी हो सकते हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मानव इन्हें प्रदूषित भी कर देता है। कुछ प्राकृतिक संसाधन मानवीय प्रयासों से भी उत्पन्न होते हैं, जैसे पौधे लगाकर हम वन संसाधन को बढ़ा सकते हैं और वन संसाधन प्राकृतिक संसाधन है। अक्षयशील संसाधन सर्वव्यापी संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का दूसरा प्रकार है अनवीकरणीय संसाधन यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका निर्माण तो अतीत में हुआ है, परंतु इनका भंडार सीमित है, अर्थात इनका उपयोग एक बार कर लेने के बाद इन्हें शीघ्र ही पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता। जैसे कि प्रकृति में उपलब्ध धातुएं, जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधन क्या होते हैं? जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इन संसाधनों के किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने के कारण इन्हें हम स्थानिक संसाधन भी कहते हैं। इनके पुनः निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए ऐसे संसाधनों का भावी पीढ़ी के लिए संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। संसाधनों का दूसरा प्रकार है मानव निर्मित संसाधन।
प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों के किसी पदार्थ को मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदलकर प्रयुक्त किया जाता है तो वही संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। इनको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे लौह खनिज उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग जब लौह खनिज से लोहा बनाने की कला सीख गए तो इसका उपयोग वे अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को बनाने में करने लगे। इसका प्रयोग उन्होंने पुल, बांध, सड़क, वाहन इत्यादि बनाने में भी किया। इस प्रकार अब लोहे से निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन हैं। बांध भी मानव निर्मित संसाधन है, जिसका चित्र आप देख रहे हैं। संसाधनों का तीसरा प्रकार है मानव संसाधन। मानव स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है और मानव प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का बेहतर उपयोग अपने ज्ञान, कौशल और तकनीक के साथ करता है। अतः जब भी तकनीकी ज्ञान के द्वारा मानव किसी भी संसाधन का प्रयोग करता है तो वो मानव निर्मित संसाधन बन जाती है। स्वास्थ्य और शिक्षा मानव को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अतः इन संसाधनों के संरक्षण के लिए भी हमें ध्यान देना चाहिए। कल्पना कीजिए, यदि पृथ्वी का सारा जल सूख जाए, सारे वृक्ष कट जाएं, तो क्या होगा। जैसे जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के अभाव में जीव जंतुओं, वनस्पतियों एवं मानव जाति का जीवन असंभव हो जाएगा। इसी प्रकार हम यदि सतर्क ना रहे तो एक दिन हमारे नवीकरणीय संसाधन भी हमारे लिए दुर्लभ हो सकते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन तो निश्चित रूप से समाप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की आवश्यकता है और इन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही हम संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्ण रूप से रोकना नहीं है, बल्कि उनका इस प्रकार उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इससे लाभान्वित हो सके। ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र। सतत पोषणीय विकास के क्षेत्रों को जानने से पहले हम ये जान लें कि भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय की स्थापना लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। आप भी अपने देश के लिए एक बहुमूल्य संसाधन हैं। अब हम देखते हैं सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र को। इसमें पहला क्षेत्र है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना। तीसरा पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना। नेक्स्ट है समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। नेक्स्ट मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। अर्थात इन सभी बातों का एक ही सार निकलता है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों को हमें अपने विवेकपूर्ण ढंग से प्रयुक्त करना चाहिए ताकि हमारी वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी भी इनका लाभ अच्छे से उठा सके। क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ ने 25 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के लिए वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। इन संकल्पों को पूरा करने के लिए भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने अपनी सहमति प्रदान की है। इन लक्ष्यों में
5P पर बल दिया गया है, अर्थात पीपल यानी लोग, प्लैनेट यानी ग्रह, प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि, पीस यानी शांति और पार्टनरशिप यानी भागीदारी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय के समक्ष भारत ने जलवायु पहल योजना 2 अक्टूबर 2015 को सौंपी, जिसमें भारत ने वर्ष 2020 तक अपनी 40% ऊर्जा आवश्यकता का गैर जीवाश्मी स्रोतों सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करने का वचन दिया है। बच्चों, पाठ्य शीर्षक संसाधन से संबंधित कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर यहाँ लिखे हैं, जिन्हें मैं बोल रही हूँ और आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन करते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं? आंसर, प्रकृति द्वारा प्राप्त वे सभी वस्तुएं जिन्हें मानव अपने तकनीकी कौशल एवं ज्ञान के प्रयोग द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपयोगी बनाता है, उन्हें संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अक्षयशील संसाधन कौन कौन से हैं? आंसर, अक्षयशील संसाधन वे संसाधन हैं जिनका असीमित भंडार प्रकृति में है, जैसे सूर्य का प्रकाश एवं पवन। क्वेश्चन नंबर 3, जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय संसाधन क्यों है? आंसर, जीवाश्मी ईंधन के पुनः निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं, इसी कारण इनकी पुनः प्राप्ति सहज और जल्दी नहीं हो सकती। इसी कारण यह अनवीकरणीय संसाधन हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? आंसर, संसाधनों का वह विवेकपूर्ण उपयोग कि वर्तमान पीढ़ी से भावी पीढ़ी तक सभी इससे लाभान्वित हो सकें, ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। आंसर, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं पृथ्वी की जीवन शक्ति एवं विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार व अभ्यास में परिवर्तन लाना, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल के योग्य बनाना, मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना। प्रश्नोत्तर करने के बाद बच्चों, मैं आपको सही जोड़े बनाओ और रिक्त स्थान की पूर्ति होमवर्क में दे रही हूँ। इसे आप पढ़े गए पाठ के आधार पर कर लीजिएगा। साथ ही आप अपने परिवेश में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधनों की सूची कॉपी पर बनाएंगे। अगले पाठ के वीडियो में मैं आपको इनके सही उत्तर के साथ फिर मिलूँगी।